Hello my dear friends and my dear students. Today we are going to learn prepositions of time part 2. इस वीडियो पार्ट 2 है. इससे पहले जो हम पढ़े थे पार्ट 1 उसमें ऑन, एट, इन जो कि स्पेसिफिक टाइम प्रिपोजिशन बोला जाता है और यहाँ पर जो प्रिपोजिशंस आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ या सिखाने जा रहा हूँ उसको नॉन स्पेसिफिक टाइम प्रिपोजिशंस बोलते हैं या फिर उसको फंक्शनल टाइम प्रिपोजिशंस भी बोला जाता है. ये यहाँ इस तरफ है प्रिपोजिशंस, इस तरफ है यूजेस और एक्सप्रेशन, वो क्या एक्सप्रेस करता है. और हियर आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स. तो चलते हैं, शुरू करते हैं. आफ्टर, सबसे पहले आता है आफ्टर. आफ्टर क्या एक्सप्रेस करता है? लेटर देन, मतलब हिंदी में बोला जाता है बाद में. कोई भी काम या कोई किसी के बाद में जब हम यूज बोलेंगे तब हम आफ्टर यूज करेंगे. जैसे कि आफ्टर 5 PM, मैं आप लोगों को 5 बजे के बाद मिलूंगा. आई विल मीट यू आफ्टर 5 PM. आफ्टर मंडे, मंडे के बाद. आफ्टर द सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड के बाद. आफ्टर द सेकेंड पीरियड. सेकेंड वन आता है. इस जैसा बहुत सारे, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये आफ्टर या बिफोर कोई भी प्रिपोजिशंस के बाद आप कोई भी नाउन लगा सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यहाँ पर मैं 1, 2, 3 लगाया, आप ऐसे कई सारे बना सकते हो. आफ्टर 2 years, आफ्टर 5 minutes, आफ्टर 10 days, कुछ भी लगा सकते हो. बिफोर का भी ऐसे ही यूज है, लेकिन बिफोर इसका अपोजिट है. प्रायर टू और अर्लियर देन, मतलब पहले. किससे पहले? बिफोर मंडे, मंडे से पहले. आई विल गिव यू योर मनी बिफोर मंडे, मैं मंडे से पहले आपका पैसा दे दूंगा. बिफोर जून, जून से पहले, हम लोग जून से पहले वापस आ जाएंगे. वी विल कम बैक बिफोर जून. बिफोर योर एग्जाम, तुम्हारे एग्जाम से पहले. इसका जैसा भी कोई भी नाउन आप लगा सकते हो बिफोर के बाद. बाय का मतलब एट द लेटेस्ट, मतलब तक. हम ये बोलते हैं तक, उस तक. बाय दिस टाइम टुमारो, कल इसी वक्त तक. बाय संडे, संडे तक. बाय 10 AM, 10 बजे तक. जैसे कि मैं 10 बजे तक ये काम खत्म कर दूंगा. आई विल फिनिश दिस वर्क बाय 10 AM. बाय जहां लगा जाता है, बाय के बदले अब हम अराउंड भी लगा सकते हैं. क्या? अराउंड. ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, बाय और अराउंड. मतलब अराउंड, बाय संडे, संडे तक. आई विल मीट यू बाय संडे. बाय संडे, अगर मैं बाय संडे बोल दिया थोड़ा कंफर्मेशन नहीं रहता, लेकिन मैं संडे तक आपको मिलूंगा. नेक्स्ट आता है फ्रॉम और टू. दोनों देखिए यहाँ पर गैप दिया गया है, मतलब ये फ्रॉम लगाया जाता है कोई भी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम से पहले फ्रॉम लगाया जाता है और एंड टाइम से पहले टू लगाया जाता है. स्टार्ट टाइम और एंड टाइम. फ्रॉम बताता है स्टार्ट टाइम और टू बताता है एंड टाइम. जैसे कि फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. आवर क्लासेस गो ऑन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. हमारा क्लासेस मंडे से फ्राइडे तक चलता है. फ्रॉम 9 AM to 5 PM. वी वर्क हियर फ्रॉम 9 AM to 5 PM, मतलब 9 बजे से 5 बजे तक, मंडे से फ्राइडे तक. ऐसे कई सारे आप लगा सकते हो टाइम का टर्म फ्रॉम और टू के बाद. टिल और अनटिल का मतलब होता है एंड टाइम. इसका मतलब भी हिंदी में बोला जाता है तक. टिल मतलब तक, अनटिल मतलब भी तक. लेकिन इसमें एक डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा. टू और अनटिल के, टू एक प्रिपोजिशन है लेकिन अनटिल एक प्रिपोजिशन के साथ एक एडवर्ब भी है. टू के बाद हम एक नाउन लगा सकते हैं जैसे कि मंडे, फ्राइडे, 5 PM, 9 AM. लेकिन अनटिल के बाद भी हम लगा सकते हैं, लेकिन अनटिल के बाद एक क्लॉज भी लग सकता है. मैं यहाँ आपको दिखा दूंगा. एंड टाइम या अप टू ए सर्टेन टाइम, कोई भी एक सर्टेन टाइम तक अगर हम बोलेंगे तो उससे पहले उसके लिए हम टिल या अनटिल लगाएंगे. टिल जुलाई, जुलाई तक. टिल द एंड, एंड तक. आई वॉच्ड द वीडियो टिल द एंड. जैसे आप लोग मेरे वीडियोस टिल द एंड तक देखते हैं. आई वॉच्ड द वीडियो टिल द एंड, एंड तक. अनटिल वेडनेसडे, मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अनटिल के बाद नाउन भी लगा सकते हैं. वेडनेसडे एक नाउन है और एक क्लॉज भी लगा सकते हैं. अनटिल द वर्क वाज डन, जब तक वो काम खत्म नहीं होता या वो काम खत्म होने तक. तो ये अनटिल और टू के बीच में डिफरेंस है, और टिल के बीच में, टू के बीच में. सिंस बताता है बिगिनिंग टाइम ऑफ अ हैबिचुअल कंटिन्यूअस एक्शन. मैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस जब पढ़ा रहा था स्ट्रक्चर, तब मैं सिंस का यूज आप लोगों को बताया था. सिंस और फ्रॉम पास्ट. सिंस कब यूज होता है?
कोई भी एक्शन, लगातार चलने वाले एक्शन का जो बिगनिंग टाइम उससे पहले लगाया जाता है सिंस, मतलब से। सिंस का मतलब होता है से। जैसे कि सिंस 2001, आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2001। जैसे कि मैं यहाँ 2001 से पढ़ाते आ रहा हूँ, 2001 से। सिंस दैट डे, उसी दिन से, उसी दिन से वो मुझे तंग करते आ रहा है। ही हैज बीन ट्रबलिंग मी सिंस दैट डे, उसी दिन से। नेक्स्ट आता है फॉर। फॉर बताता है ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। फॉर क्या बताता है? ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। कोई भी एक्शन का ड्यूरेशन अगर आप बताओगे उससे पहले आपको फॉर लगाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर 2 years, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। मैं यहाँ 2 सालों से काम करते आ रहा हूँ, या 2 सालों के लिए से भी बोल सकते हो, या के लिए बोल सकते हो। फॉर 6 days, इट हैज बीन रेनिंग हियर फॉर 6 days, और इट रेन्ड हियर फॉर 6 days। 6 दिनों से यहाँ बारिश हुई, जैसे कि 6 दिनों से या 6 दिनों के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा एगो। ये बिफोर भी पहले और एगो भी पहले। ध्यान से सुनिएगा इसका और इसके बीच में डिफरेंस। ये भी प्रायर टाइम बताता है या अर्लियर देन बताता है, ये भी कोई पास्ट पॉइंट को बताता है या पास्ट टाइम का पॉइंट को बताता है। जैसे कि 2 साल पहले हम बोल सकते हैं बिफोर 2 years, और 2 years एगो भी बोल सकते हैं। बिफोर नाउन से पहले लगाया जाता है, लेकिन एगो नाउन के बाद लगाया जाता है। ये एक डिफरेंस है। जैसे कि 5 years एगो, 5 साल पहले। आई हैड मेट हिम 5 years एगो, मैं उससे 5 साल पहले मिला था, 5 साल पहले। सम डेज एगो, कुछ दिन पहले। आई केम हियर सम डेज एगो। यहाँ इस सेंटेंस को, या सॉरी इस टर्म को आप बोल सकते हो बिफोर 5 years या फिर बिफोर सम डेज। बिफोर नाउन से पहले लगता है और एगो नाउन के बाद लगता है। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग, मतलब उसी समय में। कौन से समय में? अगर कोई एक्शन चल रहा हो और उसके बीच अगर और दूसरा एक्शन जगह लिया, टेक्स प्लेस, तो हम वहां पर ड्यूरिंग लगाते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग इंडिकेट करता है समथिंग हैपेंस विद इन अनदर एक्शन। कोई भी एक्शन चल रहा हो और उसी बीच कुछ दूसरा जगह लिया, कोई दूसरा एक्शन जगह लिया। जैसे कि ड्यूरिंग द फेस्टिवल, फेस्टिवल के अंदर। जैसे कि आई केम हियर ड्यूरिंग द फेस्टिवल, द एक्शन हैपेंड, द इंसिडेंट हैपेंड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। कोई फेस्टिवल कुछ दिनों तक चल रहा था, उसी के बीच में कुछ इंसिडेंट हुआ, उस वक्त उसी इंसिडेंट को हम इंडिकेट करने के लिए उससे पहले हमें ड्यूरिंग लगाना पड़ेगा। जैसे कि ड्यूरिंग द वैकेशन, आप फोन सर आप मुझे कब मिलोगे? मैं बोलूँगा आई विल मीट यू ड्यूरिंग द वैकेशन। जब वैकेशन चलेगा, कुछ दिनों के लिए चलेगा, 1 महीना 15 दिन कुछ भी, उसी बीच में आपको मिलूंगा। मतलब वैकेशन एक एक्शन चल रहा है, उसके बीच मेरा मिलने का काम होगा। तो कोई भी काम चल रहा हो और उसके बीच अगर दूसरा काम हो जाए या होगा, होने वाला है, उससे पहले हमें ड्यूरेशन लगाना पड़ेगा। मतलब उसी के अंदर, कोई समय सीमा के अंदर, तो उसके वहाँ हम लगाएंगे ड्यूरिंग। तो मैंने आपको आफ्टर बिफोर इसका जो फंक्शनल या नॉन स्पेसिफिक एडवर्ब्स प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में आप लोगों को आज समझाया। मेरे ख्याल से आपका कंटेंट आज आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन क्लिक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।